नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बीजेपी के सदस्यता अभियान की, जिसमें बीजेपी ने 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का दावा किया है, जिस पर अब कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं और अब बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार शुरू हो गया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि 2 चरणों के अभियान में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अब तक 1,50,28,107 सदस्य बनाए हैं। इस सदस्यता अभियान में 60% युवा जुड़े हैं। मध्य प्रदेश में 64,871 बूथों पर 3 लाख कार्यकर्ताओं ने 1,50,28,107 सदस्य बनाए। आइए सुनते हैं वीडी शर्मा ने सदस्यता अभियान पर क्या कुछ कहा। हमने मध्य प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाएंगे, तो 2 करोड़ 24 लाख लोकसभा के अंदर हमें मत मिला था। उसमें से हम 1 करोड़ 50 लाख का मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सभी जिलों के और प्रदेश की टोली ने मिलकर के इस काम की तैयारी शुरू की थी। 1 करोड़ 50 लाख 28,107 कल भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने अपने लक्ष्य को पूरा करके, लक्ष्य को क्रॉस करके इतिहास बनाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ सदस्य बनाने के दावों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने आरोप लगाया है कि एड्स नियंत्रण शिविर में हिस्सा लेने आए प्रशिक्षार्थियों तक को सदस्य बना लिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मिश्रा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मध्य प्रदेश में झूठा अहंकारी फर्जी प्रचार है। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कैसे बने। उन्होंने लिखा है कि गुना में तो एड्स नियंत्रण शिविर में हिस्सा लेने आए प्रशिक्षार्थियों, श्राद्ध पक्ष में लोगों के घरों में एकत्र परिजनों, नवरात्रि के पंडालों में एकत्र श्रद्धालुओं, आम लोगों के मोबाइल नंबरों पर फोन किए। पहले शाब्दिक शिष्टता निभाई, कुछ देर बाद उन्हें दूसरा फोन मिला, आपको बधाई, आप बीजेपी के सदस्य बन गए हैं। इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने कहा है कि ऐसे तो बीजेपी 100 करोड़ सदस्य बना लेगी। बीजेपी के इस अभियान को फर्जी करार दिया। साथ ही कहा कि बीजेपी सिर्फ अभियान की बात करती है, उसे जनता से कोई सरोकार नहीं। सुनिए अभिनव बरोलिया, कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा। 1.5 करोड़ क्या, वो जिस तरीके से कर रही है ये इसमें दिख रहा है। ये मुझ तक को मैसेज आया है, तो 1.5 करोड़ से ज्यादा क्या, वो तो 100 करोड़ कर ले, पूरे देश की जनता को मेंबर बना ले। ये स्थिति पैदा कर रखी है भारतीय जनता पार्टी ने। पता नहीं किस मुगालते में जी रहे हैं, इवेंट करने में, लोगों को आत्ममुग्धता में, मतलब उनकी परेशानियों को नहीं समझ रहे हैं, जनता के मुद्दों पे बात नहीं करते हैं, सदस्यता अभियान की बात करें। ऐसी फर्जी सदस्यता अभियान करेंगे ये लोग, ऐसी फर्जी कि लगातार जिसको जो आ रहा है उसको पकड़ के आप मेंबर बना रहे हैं। अभी के मिश्रा जी ने भी ट्वीट किया है, एड्स के लोग जो आए कार्यक्रम में उनको सदस्यता, मतलब जहां जा रहे हैं वहां सदस्यता। मतलब अगर कोई किसान डीएपी मांगेगा तो उस पर बात नहीं करते, रोजगार मांगे तो उस पर बात नहीं करते, सड़कों की समस्या पे नहीं करते, सदस्यता करनी है। तो ये पूरे तरीके से एक फर्जी सदस्यता अभियान है। जनता सब समझ गई है। अब आप मैसेज करते जाओ, किसी को भी कुछ भी करते जाओ, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ना है। वहीं इस मामले में बीजेपी प्रवक्ता मिलिंद भार्गव का कहना है कि अगर कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं तो कांग्रेस को परेशानी क्या हो रही है। अपनी कार्यकारिणी का गठन तो कर नहीं पा रहे हैं, लगे हैं दूसरों पर आरोप लगाने। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता मिलिंद भार्गव। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहानी को चरितार्थ कर रहे हैं के मिश्रा जी। अब काम रहा नहीं, किनारे लगा दिए गए हैं। रोज कुछ ना कुछ विषय उठाना, षड्यंत्र करना, प्रपंच रचना। जब भारतीय जनता पार्टी का विचार इतना पुष्ट
कुछ हो रहा है, विराट हो रहा है, लोग स्वीकार कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों सदस्य बन गए और आपके जहां कार्यकारिणी घोषित नहीं हो पा रही, तो कितनी खींच निकालेंगे साहब? अपने अध्यक्ष को समझाइए, कार्यकारिणी बना लें। और यहाँ कार्यकर्ता दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, हमारा विचार फलीभूत हो रहा है, तो आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन आपका विचार भगवान शंकर को गाली दे रहा है। कोई विधायक आदिवासी महिलाओं के बाल खींच रहा है और आपके अध्यक्ष जहां दलित महिलाओं में चाशनी खोजते हैं, तो आपकी जब भावनाएं ऐसी हैं, ऐसे विचार हैं, तो आपसे कोई जुड़ना नहीं चाह रहा। और जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी विचार, विकासवादी सोच लगातार आगे बढ़ रही, तो आपका तकलीफ होना स्वाभाविक है। तो इसी बीजेपी के सदस्यता अभियान पर इस आरोप प्रत्यारोप को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। कर्नल ईशान, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। राजकुमार उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर लखन चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रवक्ता कांग्रेस राजकुमार उपाध्याय जी, बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है, ठीक है, कांग्रेस उसे फर्जी बता रही है, तो कांग्रेस के लिए तो ये फायदे की बात है कि ये खूब मुगालते में रहें कि मेरी सदस्यता अभियान खूब बढ़ी, खूब बढ़ी, खूब बढ़ी, लेकिन धरातल पर तो होगा ही नहीं, तो कांग्रेस को तो मौका मिल जाएगा, तो ये तो अच्छी बात है कांग्रेस के लिए। जी देवेंद्र जी, अच्छी बात है, हम कह रहे हैं बिल्कुल सदस्यता अभियान भी बनाए, पारदर्शिता भी रखे, परंतु जब कांग्रेस संगठन के चुनाव हो रहे थे पिछले दिनों, तब पूरे देश भर की भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे कि इनके यहाँ आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, संगठन में लोकतंत्र नहीं है, संगठन में जिसको चाहते उसको नियुक्त कर देते हैं। परंतु आपने देखा होगा कि पिछली बार हमारे बूथ से लेके मंडलम, सेक्टर, ब्लॉक, नगर और जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर और अखिल भारतीय स्तर तक पर कांग्रेस संगठन के सदस्य बनाए गए। कांग्रेस संगठन के सदस्यों के बीच में से चुनाव होकर आप एआईसीसी के अध्यक्ष खड़गे जी जब नियुक्त हुए, तो खड़गे जी के सामने शशि थरूर की कांग्रेस के जो थे वो चुनाव में मैदान में थे। तो ये चुनाव की पारदर्शिता है। कांग्रेस ने फर्जी आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किए थे। कांग्रेस संगठन ने जो वास्तविक आंकड़े थे, जो वास्तविक सदस्य की थी, उस सूची को प्रदर्शित किया। उस सूची को उन्होंने ब्लॉक पर, जिला लेवल पर, प्रदेश पर और अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यालय पर उसको नेगोशिएशन के रूप में प्रस्तुत किया। परंतु जहाँ भारतीय जनता पार्टी की बात आती है तो वो आप देख रहे हैं कि फर्जी आंकड़े लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष DV शर्मा जी बार बार स्क्रीन पर आकर, चैनल पर आकर, मोबाइल पर आकर बताते हैं हमने इतने करोड़ सदस्य का लक्ष्य पार कर दिया है। अरे कैसे कर लिया? आपने देखिए कि आपके प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों तक को उन्होंने लगा दिया। इन्होंने आशा कार्यकर्ता, ऊर्जा कार्यकर्ता, अनेक स्कूलों में प्रचार, कई लोगों को आप देखेंगे धार्मिक स्थलों में कहीं नहीं छोड़ा, शिक्षा देकर उसका मोबाइल देकर कॉल करते हैं और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उस पर सवाल आता है कि आपको स्वागत है, आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए। ऐसे हमारे कई कांग्रेस के नेताओं को भी कहा है, उन्होंने भी प्रेस वार्ता अभी कल जबलपुर में कांग्रेस के नेता डॉक्टर कुमुद सिंगार की ने बहुत बड़ा इसका मामला उन्होंने मीडिया के सामने रखा। और आज हमारे पूर्व मीडिया के प्रदेश अध्यक्ष के मिश्रा जी, जो वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी के मीडिया सलाहकार है, उन्होंने तो लंबा चौड़ा इस मामले को पिछले दिन भी आक्षेप किया और आज भी उन्होंने ठीक करके बताया कि आपने तो एड्स नियंत्रण समिति में जो एड्स के आए हैं उन लोगों को भी थोड़ा नहीं, स्वास्थ्य संबंधी लोगों को ये एक तरीके से लोगों की निजता पर भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी ये फर्जी आंकड़े कर रही है। कांग्रेस को कोई आपत्ति उस प्रकार की नहीं है, परंतु फर्जी आंकड़े पेश कर रहे हैं, उस पर हम बात करना चाहते हैं कि आप जमीनी स्तर पे आप बताइए कि आप मिसकॉल की पहले भी मिसकॉल व्यापी क्रांति हो गई थी, मिसकॉल की
चलिए, कर्नल ईशान जी, प्रवक्ता बीजेपी। कर्नल साहब, जो सदस्यता अभियान पे आप लोग इतने ढोल पीट रहे हैं, वो वास्तव में ये ढोल पीटने वाली बात है नहीं। हम आपको हकीकत बताते हैं। हकीकत ये कि हम खुद एक जगह जब दुकान पे गए थे चाय पीने, एक बंधु आए, मोबाइल लिए, ओटीपी मांगे, दे दिया, कह रहे हैं कि आप बीजेपी के सदस्य हो गए। ऐसे सदस्यता अभियान से फायदा क्या है आपको? मैं बीजेपी का सदस्य हो गया, मैं निष्पक्ष पत्रकार हूं, हंसी आ रही थी मुझे, मैं अपने ऊपर कह रहा हूं। देख लीजिएगा ऑनलाइन, अगर जो कहीं अगर देख सकते हो तो देवेंद्र कुशवाहा नाम से, उत्तर प्रदेश का हूं मैं, देख लीजिएगा। ऐसे सदस्यता अभियान से कोई फायदा है आपको? आवाज नहीं आ रही जी कर्नल ईशान साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, हम आएंगे और इसका जवाब हम आपसे लेंगे। कर्नल ईशान साहब, जवाब तैयार रखिएगा। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन इसका जवाब हम लेंगे। हमारा रुख करेंगे डॉक्टर लखन चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर लखन चौधरी जी, बीजेपी इस तरह से अपने सदस्यों की संख्या ज्यादा से ज्यादा बता करके आखिर क्या हासिल करना चाहती है, क्या जताना चाहती है, और क्या इसके ज्यादा बताने से कांग्रेस को क्या नुकसान हो सकता है? वो क्यों तड़फड़ा रही है, इसे फर्जी बता रही है? तो चलिए, कुछ तकनीकी खामी आ जाने की वजह से हम अपने दोनों मेहमानों की आवाज़ हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। पुनः हम राजकुमार उपाध्याय की तरफ रुख करेंगे। राजकुमार उपाध्याय जी, अभी आपने जो बातें कहीं सदस्यता अभियान से संबंधित से हटकर भी आपने बातें कही, हम ये बता दीजिए बस सिर्फ कि अगर जो सदस्यता अभियान इस तरह से बीजेपी लगातार चला रही है और बता रही है कि हमारे करोड़ों लोग जो हैं सदस्य हो गए, तो इससे कांग्रेस को ऐतराज क्या है, क्यों है? राजकुमार उपाध्याय जी, आप ही ने अभी देवेंद्र जी आप ही ने कहा कि आप कहीं गए थे और उन्होंने लेकिन आपको सदस्य बना दिया। नहीं, वो तो मैंने कहा। हम ये आपसे जानना चाहते हैं, इससे कांग्रेस को ऐतराज क्या है? ये फर्जी बनाए कांग्रेस, ये कांग्रेस का तो फर्जी बना नहीं रहे हैं, ये तो अपना फर्जी बना रहे हैं। बीजेपी अपना फर्जी बना रही है। कांग्रेस का फर्जी बात नहीं हो रही है। हाँ, बात ये हो रही है कि आप जिनको सदस्य बना रहे हैं, हाँ, वो वास्तविक उसकी मानसिकता पार्टी के प्रति समर्पित है, पार्टी के संगठन के कार्यों में वो रहते हैं, पार्टी की रीति नीति और पार्टी की जो जितनी भी हम ये कह रहे हैं। नहीं, राजकुमार उपाध्याय जी, हम आपको रोकेंगे। ये फर्जी कर रहे हो, टोटल फर्जी हो, उससे हमारा क्या मतलब? क्या आपके संगठन के सदस्य तो बना नहीं रहे हैं कि कांग्रेस के फर्जी सदस्य बना रहे हैं? इससे हमारे सदस्यों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, कांग्रेस वाले भ्रम में पड़ जाएंगे और फिर जो है कोई चाल खेल जाएगी बीजेपी। वो अपना बना रहे हैं, फर्जी ही बना रहे हैं। अभी फर्जी बनाइए,
कौन रोक रहा है? कोई रोक रहा है क्या? हम यही कहना चाह रहे हैं कि संगठन चुनाव जो होते हैं इसको भी हमको इसकी सारी सूचनाएं निर्वाचन को भी देनी पड़ती है, क्योंकि जो रजिस्टर्ड पार्टी है जो ऑल इंडिया लेवल पर तो भारत में जिनको राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दलों की दर्जा प्राप्त है उन्हें इन सारी सूचियां भी जमा करनी होती है, तभी वह राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करते हैं। एक ये भी है कि आपकी सदस्यता क्या हो रही है, और बार बार आप उसकी मीडिया में भ्रम फैला रहे हैं, इसलिए हम लोग कह रहे हैं हम आप बिना उसके करें, हम कोई बिल्कुल आपका बोलने वाले नहीं है आपकी पार्टी के। क्या कई कांग्रेस के लोगों को भी आपके फोन आ रहे हैं, ये हमारे कई कांग्रेस के विधायक और पूर्व नेता कई लोगों ने अलग अलग प्रदेशों में बोला है, कई संगठन के लोगों को फोन आ गए, तो इन चीजों को लेकर हो रही कि आप इस प्रकार का कार्य क्यों कर रहे हैं। आप निश्चित रूप से जाइए स्वेच्छा से, आपके तो पन्ना प्रभारी बूथ प्रभारी नहीं, आपके लोगों को तो फोन आ सकता है राजकुमार उपाध्याय जी, आपके लोगों को फोन आ सकता है, थोक के भाव चले जाते हैं बीजेपी में तो उनको तो आ सकता है कि चलिए आइए हमारा ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, कांग्रेस को आपत्ति इस बात पे होनी चाहिए कि वो कोई किसी सरकारी अधिकारी, किसी कर्मचारी को अपनी पार्टी का सदस्य ना बना रहा हो। अगर इस तरह से बीजेपी कर रही है तो वास्तव में कांग्रेस को सशक्त रूप से खड़े होना चाहिए, इस सदस्यता अभियान का विरोध करना चाहिए। लेकिन अगर सरकारी अधिकारियों को बीजेपी सदस्य नहीं बना रही है तो फिर छोड़ दीजिए ना, आप अपना बनाइए, वो अपना बनाए। ये निर्वाचन आयोग में अपना पेश करेंगे, आप अपना पेश कीजिएगा। तो क्या ऐसा है क्या? अपने उपयोग तो कर ही रहे हैं, वो अधिकारी कर्मचारियों का आप प्रत्येक सहयोग उपयोग कर ही रहे हैं। और आपने देखा होगा कि कई विभाग निजी आज जो कहते हैं सरकारी कामगार हैं, उन लोगों को भी अभी बीच में गुरुजियों का भी हुआ, शिक्षकों का, तो ऐसे कई जगह उन्होंने उन निजी व्यक्तिगत लोगों को भी जो कंपनी के साथ अशासकीय रूप से हैं उनको भी सम्मिलित कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, हमारा ये आरोप है कि आप विधिवत रूप से बनाएं, लेकिन उसमें आप क्यों छल कपट कर रहे हैं, क्यों उसको प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, क्यों आप बार बार मीडिया में कह रहे हैं। आप तो ऐसे करके सो नहीं 140 करोड़ कर सकते हैं, आप तो देश के जितने लोग हैं उनको निकाल ये तर्क नहीं है सर, वो तो करेंगे ही, वो तो करेंगे ही। वो आपसे राय लेके थोड़ी ये कहेंगे कि नहीं हमारे इतने सदस्य हो गए, वो तो करेंगे। अगर आप में क्षमता है तो आप भी सदस्यता अभियान चलाइए और इनसे ज्यादा लोगों को बनाइए, वो अलग बात है। लेकिन सदस्यता नियम सम्मत होनी चाहिए और सरकारी कर्मचारी उसमें सम्मिलित नहीं होने चाहिए, न ही सरकारी कर्मचारियों से सदस्यता अभियान का कोई भी सेवा लेना चाहिए। ये चीज ध्यान में रखिए और इनको भी ध्यान में रखना चाहिए। ईशान साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आएंगे राजकुमार जी? बिल्कुल आ रही है जी। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो मैंने सवाल आपसे किया था, सवाल मैंने ये किया था, याद है मुझे? जी याद है, ठीक है, तो जवाब दीजिए। दोनों सवालों का जवाब दूंगा, आपके भी और कांग्रेस के भी। जी देखिए, कांग्रेस जो बात कर रही है वो रिवर्स इंजीनियरिंग की बात कर रही है। हमने एक नंबर जारी किया था हमारी पार्टी ने, जिसपे कि इंडिविजुअल को मिस्ड कॉल देना था और तत्पश्चात एक ओटीपी आता और उस ओटीपी के हिसाब से उसने अपना ओटीपी एंटर करके तभी वो सदस्य बनता। अभी जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उनके पास फोन आए, तो मैं ये स्पष्ट बताना चाहता हूं कि वो सारे फोन जो भी इस तरह के आ रहे हैं वो सारे फर्जी हैं, वो हमारी पार्टी और से किसी तरह से संबंधित नहीं है और उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई भी की जा रही है, सारे चीजों पे उस पर कार्रवाई हो रही है। दूसरी बात मैं आता हूं, देवेंद्र जी, आपने कहा था कि आपका परिचित कोई आए और आपसे ओटीपी मांगा। परिचित नहीं थे, चाय की दुकान पे दुकानदार थे, बराबर चाय पीने जाते हैं। ठीक है, तो ओटीपी एक ऐसी चीज है बिना कारण जाने
आप अपना ओटीपी नहीं देंगे। और जो मैसेज आता है उसमें भी लिखा होता है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का ओटीपी होगा तो उसमें साफ लिखा रहता है कि वो जो है उस विषय के लिए है। तो अगर आपने सर वो नहीं, हम रोकेंगे आपको। मुझे अच्छा ठीक है, कर लीजिए, कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं आपके क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं लूंगा, मेरे को कंप्लीट कर लेने दीजिए। उसमें जो मैसेज आता है, जब भी मिस कॉल किया जाता है और जब मैसेज आता है तो उसमें ओटीपी स्पष्ट रूप से आता है कि भाई ये ओटीपी किस चीज के लिए है, ये हमारे सदस्यता अभियान में मैसेज में क्लियरली आता है। और वो ओटीपी अगर कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति अपने मोबाइल में आपका नंबर एंटर करके जैसे कोई कार्यकर्ता करता है, तब भी आपके मोबाइल पर जब मैसेज आएगा तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि कहां से आया है। और कोई भी व्यक्ति अगर वो ओटीपी बता रहा है तो वो सहर्ष स्वीकृति दे रहा है कि हाँ मैं इस चीज के पक्ष में हूं। अब ऐसा तो है नहीं कि अनजाना ओटीपी आ जाएगा। सुनिए, सुन लीजिए सर, बताएं कर्नल साहब, समाज है ये समाज। हाँ, कुल मिलाकर के आप जो बात कह रहे हैं सही है, लेकिन जो घटना वहां पर घटित हुई, मैंने ओटीपी दे दिया, ठीक है, कर लो अपना जो भी करना है, लेकिन फिर मैंने सवाल किया इससे फायदा क्या है, इससे आपको लाभ क्या है, इससे बीजेपी को लाभ क्या है। आपके यहां मैं चाय पीता हूं, बातचीत होती है, ठीक है, आपने कहा कि चलिए हम बीजेपी की सदस्य बना रहे हैं, चलिए दुकान से कहीं नहीं जाते हैं, यहीं बैठ के बना लिए, लेकिन इससे आपको लाभ क्या है। हम तो नहीं जाएंगे किसी चाहे बीजेपी के विचारधारा का प्रचार करने या फिर कांग्रेस के विचारधारा का प्रचार करने, हम तो नहीं जाएंगे। हम तो किसी मीटिंग में सम्मिलित होने नहीं जाएंगे। तो ये एक तरह से आप भले ही इसे लीगल कहें, ठीक है, हो सकता है, क्योंकि ओटीपी मैंने दिया, लेकिन जिस भावनाओं के साथ लोग जुड़ते हैं वो भावनाएं नहीं हैं। इस बात को समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर वो भावनाएं नहीं रहेंगी, हमारे 10 लड़के हैं, ठीक है, खाने बिना मर रहे हैं, कोई बना के देने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो ऐसी सदस्यता से ना सदस्यता होना जरूरी है। ऐसे बेटों से बिना बेटे के रहना जरूर सही है। इस बात को कहीं नहीं समझ रहे हैं आप। बात को मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, बिल्कुल समझ रहा हूं। आप जो कहना चाह रहे हैं कि ऐसी सदस्यता से क्या लाभ, यहाँ पे विषय आता है, देखिए, स्वविवेक का भी। अगर वो व्यक्ति जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, ऐसा कोई अगर बना रहा है सदस्य, तो उसका लाभ और हानि की बात अगर हम कर रहे हैं, तो जिस व्यक्ति ने अपना ओटीपी दिया, मैं आपकी बात सही कर रहा हूं, कृपया अन्यथा मत लीजिएगा, जिसने भी ओटीपी दिया वो इस सदस्यता के सहर्ष स्वीकार कर रहा है, तो उसकी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां साथ में बन जाती हैं। जबरदस्ती तो कोई किसी को नहीं बना रहा है। आप संबंधों के आधार पर, निजी संबंध के आधार पर कोई व्यक्ति अगर सदस्य बन रहा है, तब भी उसकी, मैं कहता हूं 100% नहीं होगी तो कम से कम 25% स्वीकारोक्ति है कि मैं इसमें सदस्य बन रहा हूं। तो अभी जहां तक ये तो प्रतिशत की स्वीकारोक्ति नहीं है। अगर कांग्रेस वाले आ जाए ना, और हम ही नहीं हैं, और भी हमारे एंकर जाते हैं वहां पर, लो भैया अपने कोटा पूरा करो, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं है। ये चीजें नहीं, सुन लीजिए, ये मेरे साथ हुआ है तो मैं कह सकता हूं, ऐसा कम से कम नहीं कुछ तो 10% लोगों के साथ तो हुआ ही होगा। ये आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल जांच का विषय हो जाता है। आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, इसलिए जरूर जांच का विषय हो जाता है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। देखिए, जो पहले सदस्यता होती थी, अब राजनीतिक विश्लेषक महोदय के पास मैं नहीं जा पाया,
और समय बहुत कम है। नहीं, एक चीज, पहले जो सदस्यता होती थी उसमें शुल्क दिया जाता था, विचारधारा बताई जाती थी। नहीं, शुल्क दिया जाता था, विचारधारा बताई जाती थी। आप सहर्ष अगर पैकेट से 10 रुपए 50 रुपए का अगर हम अपने फोन से देते, बीजेपी को सदस्यता शुल्क देते, उसके बाद से आप ओटीपी देते तो बात समझ में आती। लेकिन इस तरह से बना लेंगे, इसका कोई लाभ नहीं होगा। देख लीजिएगा 10% से ज्यादा ही लोग इस तरह के बने हैं सदस्य। आएंगे हम आपके पास। सर बोल लीजिए जल्दी से, क्योंकि अभी राजनीतिक विश्लेषक महोदय से एक भी सवाल का जवाब नहीं लिया था। और लाभ हानि का जहां तक सवाल है, जब सदस्यता अभियान 2014 में भी चला था तो इसी तरह से मिस्ड कॉल पर ही सदस्य बनाए गए थे और ये प्रक्रिया काफी दिनों से चल रही है। क्या लाभ हुआ है और क्या हानि हुई है ये सर्वविदित है, मैं उसको फिर से उजागर क्या करूं। हर जगह आप पॉलिटिकली अगर देखते हैं इलेक्शंस और रिजल्ट इस चीज के द्योतक है कि क्या हो रहा है। लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस जो दुष्प्रचार कर रही है कि उनके पास कॉल आ गया और उनको जो है सदस्य बन गए करके मैसेज आ गया, ये पूर्ण रूप से भ्रामक प्रचार है, फर्जी फोन कॉल है, क्योंकि ये रिवर्स इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि जब तक आप खुद नहीं फोन करेंगे और ओटीपी करेंगे देते, तब तक आपकी सदस्यता नहीं हो सकती है। और ये जो भी आप ओटीपी रटते रहिए, देखिएगा। नहीं, ओटीपी रटते रहिए, ओटीपी काम वाम नहीं करेगी। रट नहीं रहा हूँ, नहीं देखिए ये नहीं ठीक है, ये रट नहीं रहा हूँ, तो चीज है मैं वो आपको बता रहा हूँ। नहीं, वो हम भी समझ रहे हैं, वो हम भी समझ रहे हैं, लेकिन उसका कोई लाभ वाभ नहीं होने वाला। बहुत 10% तो लाभ नहीं होगा सर, 10% तो लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे जैसे लोग 10% तो होंगे ही, 10% तो लाभ नहीं होने वाला। ठीक है, आप मानिए, ठीक है, चलिए, वो तो आपकी अपनी है जी। डॉक्टर लखन चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक, जल्दी से एक जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। देवेंद्र जी जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं हम। डॉक्टर लखन चौधरी जी, सवाल यहां पर यह है कि बीजेपी अपनी इस तरह की सदस्यता, जैसे कि हम बने, इस तरह की सदस्यता बढ़ा करके आखिर बताना जताना क्या चाहती है, उसका लाभ क्या है बीजेपी को, और इस पर चिल्ला करके कांग्रेस इतना क्यों चिल्ला रही है, इसको हानि क्या है कांग्रेस को, हम ये आपसे समझना चाहते हैं। जी देखिए, भाजपा इस तरह की सदस्यता अभियान को लेकर जो है, भले ही हम लोग आपके जैसे मेरे जैसे लोग इस तरह के अभियान से सहमत नहीं है और कई बार इस तरह की स्थितियों से हास्यास्पदता का भी बोध होता है, लेकिन बावजूद इसके मुझे लगता है कि भाजपा एक परसेप्शन पॉलिटिक्स करती है, एक अवधारणा विकसित होता है समाज में और ये एक संदेश देते हैं, मैसेज देते हैं लोगों को कि देखिए हमारे करोड़ों सदस्य बन रहे हैं। तो ठीक है कि जो है सारे लोग या 10% जैसा आप कर रहे हैं या 20% भी लोग इस तरह के अभियान से सहमत नहीं है, लेकिन इसका लाभ भाजपा को किसी न किसी रूप में मिल रहा है चुनाव में, और इसलिए लगातार देखिए भाजपा जो है चुनाव जीतती जा रही है। तो एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है सोसाइटी में, लोगों को संदेश जा रहा है कि इतने सारे लोग भाजपा के फॉलोअर हैं, भाजपा के सदस्य बन रहे हैं। ये अलग बात है कि हकीकत क्या है आप में जान रहे हैं, लेकिन इससे भाजपा को कोई नुकसान नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस को इससे जो है सबक लेना चाहिए, और आपने भी बहुत सही कहा कि आप फर्जीवाड़ा का आरोप भाजपा के ऊपर लगा के आपको इससे क्या फायदा होगा, कांग्रेस को इससे क्या फायदा होगा। भाई कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए और कांग्रेस को अपनी सदस्यता के बारे में सोचना चाहिए। कांग्रेस किस तरह जीती हुई बाजी को लगातार हारते जा रही है छत्तीसगढ़ में, तो जब मध्य प्रदेश में भी देखिए 2023 का जो विधानसभा चुनाव था वो किस तरह से कांग्रेस से झटक लिया भाजपा ने, छत्तीसगढ़ का तो सब जान रहे, हरियाणा में भी किस तरह की स्थिति हुई। तो मुझे लगता है कि इससे भाजपा को भले फायदा हो ना हो ये अलग बात है, लेकिन कांग्रेस को अपने बारे में सोचना चाहिए और कांग्रेस को अपनी सदस्यता के बारे में विचार करना चाहिए। और भाजपा की आलोचना ठीक है कि एक विपक्ष में है तो आपकी जिम्मेवारी है, आप उस मुद्दे को उठाएं, मसले को उठाएं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे अधिक कांग्रेस को अपने विमर्श में जाना चाहिए, अपने
सदस्यता के बारे में सोचना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को जोड़कर रखना चाहिए। अन्यथा आने वाले दिनों में इसका जो नुकसान होगा, भाजपा को तो कुछ नहीं होगा, कांग्रेस को अधिक नुकसान होगा। और कांग्रेस जो है सत्ता से किस तरह से लगातार बेदखल होती जा रही है और जो है चुनाव, जीती हुई चुनाव को जो है किस तरह से हारते जा रही है। ज्यादा चिंता की बात मुझे लगता है कांग्रेस के लिए है ये, भाजपा के लिए कोई उतनी खास चिंता की बात नहीं लगती। जी, तो अब समय समाप्ति की ओर है, इसलिए इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो सदस्यता अभियान और सियासत और क्यों सियासत हो रही है इस पर? बीजेपी को तो लाभ ही लाभ है, कांग्रेस चाहे तो भी अभियान शुरू करे और लाभ उठाए। इस तरह से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।